हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केबीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नव जागरण एवं गतिमयता का प्रेरक रहा है। इन्होंने नाटक विद्या को एक नवीन दृष्टिकोण भी दिया है। तो जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अब जो रचना नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, जो कि हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? आषाढ़ महात्म्य। कौन सा है? आषाढ़ महात्म्य, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 19वीं शताब्दी के अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? तो ऑप्शन में है कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग या गद्य काल। तो 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या नाम दिया गया है या अभिधान दिया गया है? तो वो क्या दिया गया है? आधुनिक काल। क्या कहा गया है इसे? आधुनिक काल कहा गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ, जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी उसी के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहा जाता है जिसे। अच्छा, और क्या है कि प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1850 में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि किसे माना गया? 1850 को माना जाता है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि है। किसकी? किसका बर्थडे है यहाँ पे? 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म दिवस है। अच्छा, अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल नाम से अभिहित किया है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल कहा जाता है, अभिहित किया गया है मोस्टली विद्वानों के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है आधुनिक काल को? तो ऑप्शन में है वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, गद्य काल के नाम से अभिहित किया गया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, हरिओठ, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि? तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर।
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि कौन है, तो वहाँ पे कौन होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये भी आप लोग लर्न करके रखिएगा। अच्छा, और क्या है कि इनके जो प्रसिद्ध काव्य है, इनका प्रसिद्ध काव्य है हिंडोला है, हरिश्चंद्र है, गंगावतरण, उद्धव शतक इनका बहुत ही फेमस है, और है समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, मतलब बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। अब हमें क्या करना है, ये जो कृतियां दी हैं उसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कृति को छांटना है। तो ऑप्शन में है उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रस्म रथी। तो इसमें से जो ए है उद्धव शतक, वो किसकी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी उद्धव शतक जो है वो किसने लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उद्धव शतक के लेखक हैं। अब क्वेश्चन रिवर्स कर दिया है, तो आपको पता ही है उद्धव शतक के लेखक कौन है। ऑप्शन में है रत्नाकर, नंददास, सूरदास, सेवाराम। तो राइट आंसर क्या होगा, उद्धव शतक के लेखक हैं कौन, रत्नाकर, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। या फिर रत्नाकर लिखा होगा, या फिर कहीं कहीं पूरा नाम भी दिया हुआ होगा, है ना, तो वो लर्न करके रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो आपको पता ही है, अभी इस पर हमने बात की थी। तो रत्नाकर कृत उद्धव शतक जो है वो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो ऑप्शन में है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में लिखा गया है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उद्धव शतक में छंद हैं। अब इसमें छंद बताने हमें कि कितने छंद हैं उद्धव शतक में, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ऑप्शन में है 116, 120, 130, 135। ठीक है, तो वैसे इनके जो छंद हैं वो हैं, उद्धव शतक के जो छंद हैं वो हैं 118 छंद हैं। कितने हैं, 118 छंद हैं। लेकिन इसमें 118 तो है नहीं, तो इसके आसपास का ऑप्शन ठीक कर सकते हैं, या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो इसका आंसर नहीं है, लेकिन कितने हैं छंद इसके, 118 हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 120 आप कर सकते हो। अगर 120 भी कर दोगे तो भी आंसर क्या होगा कि सही हो जाएगा इसको। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में बिरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। कितने छंद हैं, 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है, और इसमें क्या है, गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। कौन सा, गोपी और उद्धव के बीच जो वार्ता हुई है वो इसमें उद्धव शतक में लिया गया है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 118, यानी 118। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। तो कौन से छंद में लिखा गया है रत्नाकर कृत गंगावतरण। तो चौपाई में है, दोहा है, या रोला है, या घनाक्षरी है। तो राइट आंसर क्या होगा कि रत्नाकर कृत जो गंगावतरण है वो छंद में लिखा गया है, कौन सी, रोला छंद में। किसमें, रोला छंद में लिखा गया है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कौन सा है। अगर इनका प्रिय छंद भी पूछ लिया जाए तो कौन सा है, कवित्त है। कौन सा है, कवित्र है।
तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सवै लगी, में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। तो क्या क्या इसमें बोध होता है। तो ए में है, ऑप्शन में है भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष या भाव सबलता। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि उद्धव की ये जो लाइंस हैं उसमें पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भावोत्कर्ष। क्या, भावोत्कर्ष। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं और उद्धव की ब्रज पहुंचते ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। और वो पूछती हैं उद्धव जी से कि बताओ उद्धव, हमारे लिए उन्होंने क्या लिखा है, श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए क्या लिखा है, क्या लिखा है। इस तरह से ये क्या हो गया, एक भावोत्कर्ष का प्रतीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आदि पर शेयर अवश्य ही करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।